सभी ने शील ग्रहण कर लिए हैं। हम जिस प्रकार महा कपिनी कहानी जान रहे थे, जो कि भिक्षुओं को उपदेश देने में अग्र थे, है ना। भिक्षुनियों को उपदेश देने में, पिछली बार जिन भिक्षु की कथा जानी, वो भिक्षुनियों को उपदेश देने में अग्र थे, और ये भिक्षु भिक्षुओं को उपदेश देने में अग्र थे। इनकी कथा भी पदुमत्र बुद्ध के काल से शुरू होती है। जिस प्रकार पदुमत्र बुद्ध के काल में 7 दिन, यानी किसी भी अग्र श्रावक को 7 दिनों तक भिक्षु संघ को भोजन दान देने के बाद, 7वें दिन सारे भिक्षु संघ को चीवर दान देने के बाद, अपना संकल्प प्रकट करने के बाद भगवान बुद्ध, पदुमत्र भगवान बुद्ध अनुमति देते हैं, तो उनका क्या होता है, वो संकल्प पूर्ण होता है। तो इनको भी क्या मिली, अनुमति मिली। अनुमति प्राप्त करने के बाद पुण्य कर्म करते हुए वो सुगति में ही उत्पन्न होते हैं, दुर्गति में तो उत्पन्न हो सकते नहीं। बहुत ही कम भिक्षु है जो नाक के बराबर, ये जो अग्र श्रावक होते हैं, जो नरक में उत्पन्न हो, कि एक बार नरक में जाने के बाद बहुत लंबे समय तक इंसान वहां फंसा रहता है। कि सबसे ज्यादा आयु अगर कहीं पे होता होगा तो वो नरक में होता है। उनका डबल, दुगुना और तिगुना आयु होता है, इसलिए। तो इसी प्रकार इसके बाद तावंतिसा देवलोक में उत्पन्न हुए। तावंतिसा देवलोक में देवता करके उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि फिर से मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते। मनुष्य लोक में जब उत्पन्न होते हैं तो वहां पे वह पुण्य कर्मार्जन करते हैं। पुण्य कर्मार्जन करते हुए इसी प्रकार पास ही के हिमालय में क्या होते हैं, पच्चेक बुद्ध, क्योंकि इनका जो नगर है हिमालय के पास ही था, तो पच्चेक बुद्ध वहां पे क्या वास कर रहे थे। और कितने, 1000 पच्चेक बुद्ध। अभी दुकारे का समय और ठंडी का समय, तो पच्चेक बुद्ध वहां पे रह लेते थे। पर वर्षावास के काल में क्या होता था, उनको यहाँ पे किसी नगर में आके वर्षावास वो लोग करते थे, वहां ठहरे थे, क्योंकि भोजन की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए, इसलिए। तो इसी की खोज में क्या हुआ, उन्होंने एक पच्चीक, बाकी जो पच्चीक बुद्ध बैठे थे, उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि राजन धार्मिक है, राजन के पास जाइए, पास में जो राज्य है उस राज्य में जाइए, राजन को इस प्रकार से बताइए। तो वो राजन से मिलने के लिए उस नगरी में जाता है। उस नगरी में जाने के बाद राज उस समय दूसरे दिन ही एक त्योहार, पुष्पों का एक त्योहार रहता है। तो राजा और जो कई सारे लोग हैं उसकी तैयारी में थे। उसकी तैयारी में होते हुए राजा को जब पता चला कि पच्चीक बुद्ध आए हुए, तो तुरंत पच्चीक बुद्ध से मिलने के लिए गया। क्योंकि यह एक जो होता है, एक जो हमारा जो श्रद्धा होता है, हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य होता है कि सारे काम तो होते रहेंगे पर पहले कौन आए, पच्चीक बुद्ध आए। तो ये श्रद्धा है कि पहले चलो उनसे एक बार मिल तो ले, मुलाकात तो कर ले, जाके उनको पहले वंदन तो कर ले। ऐसा सोच के वो पच्चीक बुद्ध के पास गया और उनसे आने का निमित्त पूछा कि क्या निमित्त है, क्या कारण है जो आज यहाँ पे आए हैं आप। इस प्रकार बताते हैं। बात बताने पर कहते हैं कि भंते, अभी तो कल त्योहार होने के कारण मैं उसी काम में और उसी की तैयारियां शुरू है, पुष्प वगैरह तोड़ने की तैयारियां शुरू है। तो मैं कल से तो नहीं बना, कल कल ही एकदम इतने अर्जेंट में तो नहीं बना पाऊंगा। पर मैं क्या यह कार्य की शुरुआत 2 दिन के बाद से अर्थात तीसरे दिन से इस कार्य की शुरुआत करूँ तो आपको चलेगा। इस प्रकार पच्चीक बुद्ध भी अनुमति देके ठीक है कह के हामी भर के हामी भर देते हैं। और राजन भी उनसे इस प्रकार हामी लेके निकल जाता है। अब उसके जल्दबाजी में, है ना, काफी उसी कार्य में व्यस्त होने के कारण वो भी, उसके मस्तिष्क में भी, उसके मन में भी यह बात आई नहीं कि चलो भी बच्चे बुद्ध आई है तो मैं, क्योंकि भोजन का भी काल हुआ है, तो मैं उनको भोजन के लिए पूछ लूं। पर वो अपने जल्दबाजी में होने के कारण वो बात नहीं पूछ पाया। देखो कई बार ऐसा हो जाता है, कितना बड़ा पुण्य छूट जाता है किसी और काम, मतलब अगर हम ठीक प्रकार सत्य के साथ ना रहे। भगवंत से पच्चीक बुद्ध के दर्शन तो किया, पर भोजन के लिए निमंत्रित करना ही भूल गया वो। अब बच्चे, उसने भी भोजन के लिए निमंत्रण नहीं किया, तो वो फिर नगर में चला गया भिक्षाटन के लिए, क्योंकि भोजन का तो काल हो ही चुका था। तो नगर में वो जाता है। नगर में जाने के बाद वो उस नगर के एक जो वीवर रहते हैं, अर्थात जो बुनने वाले जो लोग रहते हैं, उसकी एक जो रहती है, वो ये देख लेती है पच्चीक बुद्ध को। पच्चीक बुद्ध को देखते बराबर उनके पास जाते हैं और उनको वंदन करके कहते हैं कि भंते, क्या कारण है, किस कारण से आप इस समय में आए हैं। देखो वो उपासिका कितनी, मतलब उस समय एक संस्कृति थी, एक संस्कृति थी कि लोग जानते थे कि क्या समय है, किस कौन सा समय भोजन का होता है, कौन सा समय चारिका का होता है। तो वो समझ गए थे कि ये तो भोजन का समय और इसमें तो आपने भोजन करना चाहिए था, और अभी ऐसे कैसे आप घूम रहे हैं। ये बात इसलिए उसने कहा कि असमय, ये असमय पे कैसे कि आप यहाँ पे हैं। तो कहते हैं कि चार्या करने के लिए आए। तो कहते हैं बनते, कृपा करके आप मेरे यहाँ पे आके
भोजन करें। फिर आप उस दिन का वो आप भोजन कर लेते और कहते कि आप कल भी आइए और आपके जो जो जितने भी पच्चीक बुद्ध होंगे, जितने भी ऐसे भिक्षु होंगे, कृपा करके वो सभी आइए। तब कहते हैं देखो बेटा, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि हम 1000 है, 1000 पच्चीक बुद्ध है, तो तुम्हारे लिए तो ठीक नहीं होगा इतनी लोगों की तैयारी कर पाना। तो कहती है बनते आप चिंता मत करें, हम इस नगर में 1000 है, 1000 लोग हैं, अगर हर एक जन अगर एक एक पच्चीक बुद्ध को भी देगा तो अवश्य हम इस प्रकार की व्यवस्था कर पाएंगे। कृपा करके आप मेरा यह जो अनुमति है स्वीकार करें। इस प्रकार कह के पच्चीक बुद्ध भी उनकी अनुमति स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे दिन 1000 इसके साथ आ जाते हैं। और इधर भी जो महिला है सारे घर घर जाती है और कहती है कि सुनो, हमने पच्चीक बुद्ध को आमंत्रित किया, ये पुण्य बार बार नहीं मिलेगा। अगर हर व्यक्ति एक एक पच्चीक बुद्ध को भी अगर भोजन दान दे तो हम आसानी से 1000 पच्चीक बुद्ध को क्या दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं। देखो कितनी सुंदर युक्ति, खुद भी पुण्य कर रही है और दूसरों को भी उस पुण्य में क्या कर रही है, आमंत्रित कर रही है। इस प्रकार से दूसरे दिन सभी महिला के सभी महिलाओं ने क्या किए, जो 1000 के 1000 गृहस्थ थे, 1000 गृहिणी थे, उन सभी गृहिणी ने एक एक पच्चीक बुद्ध की भोजन की व्यवस्था कर ली। और पच्चीक बुद्ध की भोजन की व्यवस्था होने के बाद, भोजन होने के बाद, क्योंकि वर्षावास का काल पास में ही था, तो कहते हैं कि बनते कृपा करके ये जो 3 महीने का जो वर्षा काल है, आप हमारे यहाँ पे क्या कीजिए, हमारे यहाँ पे ही ठहरिए, हम आपकी पूरी व्यवस्था कर देंगे। तो सोचते कि तुम क्या हमारे 1000 भिक्षु की व्यवस्था कर पाओगे, तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, हम अवश्य करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, जो कोई श्रद्धावान होता है उसके मन में तो ये आता ही है कि ऐसे भिक्षु अगर हमारे विहार में वास करेंगे, वर्षा काल में हमारे विहार में वास करेंगे, तो हमें कितना पुण्य करने का अवसर मिलेगा, हमें दान करने का अवसर मिलेगा, हमें भोजन दान देने का अवसर मिलेगा। ये अवसर देखते हैं ना, ये श्रद्धा है जो उन्हें अवसर दिखाती है। तो इस प्रकार अवसर देखने के बाद वो अनुमति दे देते हैं बच्चे गौतम। और फिर सभी में जो महिला है कहते हैं क्यों ना हम चलो सब मिलके इस प्रकार क्या बनाते हैं, हम लोग इन बच्चे बुद्धों के लिए एक अच्छा बड़ा जात विहार बनाते हैं। तो सभी के सभी अपने पतियों को काम पे लगा देते हैं। सारे के सारे जो पति है उनके सभी के सभी पति जाते हैं लकड़ियां लाने वगैरह वगैरह, सारा कुत्ता जो सारा सामान लगता है, सामग्री लगती है। और उनके नगर के बीच में अच्छी बड़ी जगह भी थी, तो वहाँ पे सभी लोग मिलके उन सभी 1000 भिक्षुओं के लिए, पच्चीक बुद्धों के लिए क्या एक एक कुटी बनाना शुरू करते हैं। और वर्षावास के काल के पहले ही क्या कर देते हैं, वो सारी कुटी बना के समाप्त कर देते हैं। 1000 के 1000 कुटिया, देखो प्रण था, संकल्प था और श्रद्धा थी, है ना, वो उद्योग था, वो वीर्य था। वर्षावास के पहले ही उन लोगों ने 1000 के 1000 कुटिया बना के तैयार कर दिया और पच्चीक बुद्ध, 1000 पच्चीक बुद्ध के आगे उस वहां पे वर्षा काल में रहने के लिए आ गए। इस प्रकार वर्षा काल में रहते हुए उनके जो जो बरसात में जो जिन वस्त्रों की आवश्यकता पड़ती, जिसे हम वसिका साठिका कहते हैं ना, वर्षावास के पहले वसिका साठिका दान करते भिक्षु संघ को, तो उन सभी ने वसिका साठिका दान करते हुए उस पूरे पच्चीक बुद्धों को, सभी पच्चीक बुद्धों को याचना करते हुए उस विहार में उन लोगों ने आमंत्रित किया। और इस प्रकार 3 महीने लगातार उनकी पूरी अच्छी प्रकार से व्यवस्था करते। जब 3 महीने समाप्त हो गए तो उन सभी लोगों ने तय किया कि वर्षावास समाप्त हुआ है, तो क्यों ना हम सभी अपने अपने तरफ से एक एक अगर काषाय वस्त्र चीवर भगवान बुद्ध को, सॉरी पच्चीक बुद्ध को क्या करे, दान करे, तो हमारा भी पुण्य होगा। और सत वर्षावास की समाप्ति भी अपना कृतज्ञ भाव प्रकट करते हुए हम प्रकट कर पाएंगे, हमारा पुण्य हम अच्छी प्रकार से प्रकट कर पाएंगे। इसी प्रकार से सभी लोग, सब हर कोई 1000 1000 कार्शापन, 1000 1000 कार्शापन खर्च करके क्या करते हैं, सभी लोग अपने अपने तरफ से हर उपासक, जो हर उपासक, क्योंकि उन सभी ने धर्म सुना था, सभी ने धर्म सुनने के कारण सभी उस धर्म से लाभ लाभ हुए थे। अपना कृतज्ञ भाव हर एक व्यक्ति ने अपना भाव प्रकट करने के कारण अब अपने तरफ से एक एक भिक्षु क्या दिया, चीवर दान दिया, 1000 1000 का शापन खर्च करके। और इस प्रकार से इन लोगों ने पुण्यार्जन किया। इस पुण्य के प्रताप से फिर से वो लोग देव योनि में उत्पन्न हो गए और देव योनि में अपना जीवन बिताया। फिर कश्यप बुद्ध का काल आया, और जब कश्यप बुद्ध का काल आया तो फिर से जो सभी जो 1000 जो थे, है ना, गृहस्थ, जो 1000 गृहस्थ थे, ये सभी के सभी 1000 गृहस्थ फिर से जहाँ पे कश्यप
बुद्ध उत्पन्न हुए थे, वही पास में ये सभी हजार के हजार भिक्षु क्या हुए, हजार के हजार जो उपासक, जिन लोगों ने पूर्व जन्म में बच्चे बुद्ध की सेवा की थी, फिर से इन लोग क्या हुए, ये लोग सभी उत्पन्न हुए। और सभी वहां पे उनका जन्म होने के बाद सभी उन्हीं का विवाह फिर से उन्हीं के साथ हुआ, जिसके साथ पूर्व के जन्म में जिनके साथ वो लोग रहते थे, वास करते थे। इस जन्म में भी क्या हुआ, उनका इन बुद्ध के समय में क्या हुआ, जन्म हुआ। फिर कश्यप बुद्ध जब उनकी नगरी में आए, तो कश्यप बुद्ध को आए, तो कश्यप बुद्ध को आते हुए देख उन सभी की इच्छा हुई कि चलो, अंत कश्यप बुद्ध इस नगरी में आए हैं तो उनके लिए हम लोग पुण्यार्जन करते, तो इनके लिए भी जब कश्यप बुद्ध को आए, तो कश्यप बुद्ध को आता हुआ देख इन सभी लोगों ने क्या किया, कश्यप बुद्ध से मिलने के लिए गए। कश्यप बुद्ध और सभी जो जो बिहार में वास करे, तो पास के बिहार में ये लोग सभी लोग क्या गए, हजार के हजार जो उपगृहस्थ थे वो लोग मिलने गए। तो जैसे ही मिलने के लिए गए, जैसे ही उन्होंने पैर रखा अपने ये बिहार के सीमा पर, तो वैसे ही क्या जम से बरसात आने लगी। तो उसमें जो जो भी कई सारे उपासक थे, उन हजार उपासकों को छोड़ के और भी कई सारे उपासक जो भिक्षुओं से मिलने के लिए आए थे, बुद्ध से मिलने के लिए आए थे और धर्म सुनने के लिए आए थे। तो क्या हुआ था, तो उनमें से जिनका कोई ज्ञाति भिक्षु बना था, या जो कोई भिक्षु को जानता था, जिस किसी भिक्षु को या सामने को जानता था, वो सभी उस भिक्षु की कुटी के पास चले गए। जो जो भिक्षु को जानता था, या जो जो सामने को जानता था, या जिस किसी का ज्ञाति कोई भिक्षु या सामने बना था, तो उसके कुटी के पास चले गए, उसकी कुटी में ठहर गए बरसात में। पर बाकी ये लोग जो हजार उपासक थे, जो लोग पहली बार इस कुटी में, जो पहली बार इस विहार में आए थे, वो सभी लोग उसी बरसात में भीगते रहे थे। उनको काफी ग्लानि महसूस हुआ, काफी ग्लानि महसूस हुआ कि बरसात की चपेट में वो लोग सभी के सब आ गए और कहीं जा ना सके। और फिर बरसात जब हो रही थी और उन सभी एक दूसरे को देख रहे थे, तो उसमें से जो प्रधान था, उस प्रधान ने कहा कि देखो, आज हम सभी लोग धनवान होने पर भी हमारी क्या व्यवस्था है, क्या फायदा रहा इस धन होने का। आज अभी बरसात में हम सभी लोग क्या हो रहे हैं, भीग रहे हैं। और क्यों हमारी ऐसी व्यवस्था हुई, इसलिए हमारी व्यवस्था हुई क्योंकि हम में से कोई भी यहाँ के किसी भी भिक्खु के साथ क्या था, किसी भी भिक्खु से परिचित नहीं है। हम किसी भिक्खु को अच्छी प्रकार से जानते नहीं। क्यों नहीं जानते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समय समय पे आते नहीं है। हम लोगों ने कुछ दान नहीं किया, धनवान होने पर भी हमने इन भिक्खु संघों को कुछ दान नहीं किया। और कुछ दान न करने के कारण हम किसी भिक्खु को यहाँ पे जानते नहीं। दान करने से क्या होता है, सेवा करने से क्या होता है, हमारे भिक्खुओं के साथ परिचय बढ़ता है। और परिचय बढ़ने से क्या होता है, समय आने पर वो हमें देके धर्म के प्रति प्रेरणा देके हमारी रक्षा कर सकते हैं, धर्म रक्षित हो सकते हैं। पर देखो, हम किसी भिक्खु को कुछ नहीं देने के कारण, उनसे परिचित ना होने के कारण, आज हम किसी भिक्खु की कुटी में नहीं जा सके, किसी भिक्खु का आश्रय नहीं ले सके। तो उन सभी को काफी ग्लानि हुई। तो उन सभी ने तय किया कि चलो, हम सब लोग मिलके यहाँ पे इन भिक्षुओं के लिए और अच्छी कुटिया बनाते हैं और मिले कुटी दान करते हैं। तो उन सभी लोगों ने क्या किया, जो प्रधान था उसने क्या किया, 1000 का आशापन दिया। बाकी लोगों ने क्या दिए, 500 का आशापन दिए। और इसके अलावा उनकी जो पत्नियां थी, उन लोगों ने 250 का आशापन दिए। इस प्रकार सभी मिलके उन लोगों ने एक भव्य दिव्य विहार खड़े करने की शुरुआत की। और जब भव्य दिव्य विहार करने की शुरुआत की, तो काफी भव्य विहार बना रहे थे। इतने बड़े भिक्षु संघ के लिए कम से कम 2000 भिक्षुओं के लिए क्या बना रहे थे वो लोग, विहार बना रहे थे। 2000 भिक्षुओं के लिए मामूली बात है क्या, छोटी बात नहीं है। 2000 भिक्षुओं के लिए विहार बनाना, उन सबके एक हर एक के लिए कुटी तैयार करना। तो इतना बना रहे, तो फिर से राशि पैसे कमी गिर गए, तो लोगों ने फिर से अपने आपस में क्या किया, पैसे जमा किए और फिर से वो कार्य को क्या किया, पूर्ण किया। कार्य पूर्ण करने के बाद लगातार 7 दिनों तक उन्होंने उसका उत्सव किया। उत्सव 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 करते हुए उसका उद्घाटन किया और भिक्षु संघ को दान किया। इस प्रकार उन्होंने 2000 भिक्षुओं की क्या की है, रहने की व्यवस्था की। और रहने की व्यवस्था करने के बाद वहां पे वर्षावास में गए, सेवा किया। वर्षावास समाप्त होने के बाद सभी ने अपनी तरफ से काषाय वस्त्र दान दिए। और इस प्रकार से पुण्य कर्म करते हुए उनकी फिर से जवाब सुगति हुई। सुगति होने के बाद इसी प्रकार समय बीतता गया। समय बीतने के बाद इस बुद्ध के समय में वो लोग क्या हुए, उत्पन्न हुए। गौतम बुद्ध के शासन काल में उत्पन्न हुए। गौतम बुद्ध के जन्म होने के कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद क्या हुआ था, कुछ समय बाद फिर इसका भी जन्म हुआ। पर ये क्या हुआ, कुकुरवती इस नगरी में, इस राज्य में क्या हुआ था, इन सभी का जन्म हुआ था। और वो सभी के सभी जो 1000 उपासक थे,
वो सभी के सभी हजार उपासक इसी नगरी में आसपास उत्पन्न हुए। सभी लोग अच्छे धनवान कुल में उत्पन्न हुए। और यह जो प्रधान था वो प्रधान कपिन इस नाम से क्या हुआ, उसका जन्म हुआ वहां पे कुकुटवती नगरी में। इसका नाम रखा गया कपिन। और समय रहते ही फिर वहां का क्या बन गया, वो राजा बन गया और उसका नाम पड़ गया महाकपिन। तो इस प्रकार राजा बना। और बाकी जो आसपास ही उसी नगरी में आसपास प्रधान मतलब अच्छे धनवान कुल में उत्पन्न होते, वो भी क्या बन गए, उसी के सेना में भर्ती हो गए और उसी की सेना में भर्ती बन गए। अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे अच्छे प्रधान पदों पर वो सभी लोग क्या हो गए, वहां पे वहां पे उनको एक पद मिल गया। तो देखो हम क्या देखते हैं, हम जब देखते हैं कि देखो जब, क्योंकि साथ मिलके जन्मों से, कई जन्मों से लोगों ने साथ मिलके पुण्य किया, साथ मिलके दान किया, तो हम यहाँ साथ साथ में सुगति होते गए और एक दूसरे के सुगति में भी कारण बने ना। एक दूसरे को प्रेरणा भी देते गए कि चलो पुण्य कर्म कर दे। और प्रेरणा मिल पर एक दूसरे के पुण्य कर्मों में हामी भी भरी इन लोगों ने। हामी भरते हुए एक दूसरे के पुण्य कर्मों में लोगों ने सहायता भी की। और देखो इस पुण्य कर्म के प्रताप से साथ साथ धनवान भी होते गए, साथ साथ पुण्य कर्म भी करते गए और साथ साथ सुगति में भी जीवन प्राप्त करते गए। तो यह भी इस समय भी वैसे हुआ। तो इस प्रकार से सभी लोग उत्पन्न हुए। पर राजा के क्या थे, राजा कैसे, चार ऐसे कुछ सिपाही थे, जो उन चार सिपाहियों को, वो हमेशा चार दिशाओं में भेजता था। और आए दिन जाओ, 2 योजन 3 योजन 4 योजन जाओ, देख के आओ कि कहीं कोई बुद्ध उत्पन्न हुए क्या, कहीं कोई मुक्त पुरुष उत्पन्न हुए क्या, उन्हें कोई धम्म कोई बताने वाला है क्या, कोई संघ कोई बताने वाला है क्या। पर हमेशा वो चारों के चारों लोग क्या ऐसे निराशापूर्ण जवाब ले आते थे कि कोई बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए। मतलब वो धर्म सुनने के लिए कहीं ना कहीं, वो उस समय उसको ज्ञान सुनना था, वो बोधि वो मुक्तमय मार्ग सुनना था, तो उसमें कितनी इच्छा रहती थी वो सब सुनने की। और ये सुनने के विचार होने के कारण से वो बहुत बहुत उसके लिए एकदम व्याकुल रहता कि सुनने के लिए मिले। पर बड़ा, पर कहते नहीं, ये प्रयास कभी ना कभी सफल होते ही है। तो एक दिन ऐसे जब वो नगर की सवारी कर रहा था, नगर से ऐसे टहलते जा रहा था, तो वो देखता है कि कुछ ऐसे कुछ व्यापारी है, वाणिज्य व्यापारी है, जो एक वृक्ष के नीचे आके बैठे और काफी थके हुए प्रतीत हो रहे हैं। उसे लगा कि ये लोग बहुत दूर से आए होंगे, चलो इनसे जाके पूछते हैं कि इन्हें ऐसा कोई दिव्य रिद्धिमान बुद्ध कोई व्यक्ति मिला था क्या। तो जब उनके पास जाकर पूछता है कि क्या हुआ, बड़े थके हुए लग रहे हो, ऐसे कोई खास खबर या कोई खास दृश्य, किसी खास व्यक्ति के दर्शन हुए हैं क्या आप लोगों के। तो ऐसे कोई खास खबर तो नहीं है, पर हाँ यहाँ से 2500 योजन दूर सावथी एक नगरी है, वहां पे, वहां से हम आए हैं इसलिए बहुत थके हुए हैं। तो अगर सावथी नाम बड़ा अद्भुत है, ऐसा नाम से प्रतीत होता है कि लगता है कि वहाँ पे सभी कुछ मिलता होगा। तो कहते हैं हाँ वहाँ पे सभी कुछ मिलता है। कुछ खास ऐसा हुआ वहाँ पे, तो कहते हैं कुछ इतना कुछ खास तो नहीं हुआ, पर हाँ वहाँ पे बुद्ध उत्पन्न हुए, वहाँ हमारी बुद्ध से मुलाकात हुई। तो जैसे ही वो बुद्ध शब्द सुन लेता है, कानों पे क्या उसके बुद्ध शब्द गिर जाते हैं, वैसे ही उसमें तो 5 तरह की प्रीति उत्पन्न हो जाती है। थोड़ी देर के लिए आवाज हो जाता है, कहता है क्या बुद्ध, क्या करो फिर से कहना। कहते बुद्ध से मुलाकात हुई, फिर से उसी तरह 5 प्रकार की प्रीति उसके मन में उत्पन्न हो जाती है, पूरा शरीर 5 तरह की प्रीति से भर जाता है। फिर क्या क्या कहते हैं, फिर से कहना, 3 बार कहते हैं, 3 बार कहते हैं फिर से कहना, फिर से कहना, और तीनों बार उससे उतना ही आनंद मिलता है। तीनों बार उसका शरीर ऐसे 5 तरह की प्रीतियों से भर जाता है। और कोई तो ये जब बात सुने, तो ये बात सुनने पर वो कहता है कि तुमने इतनी सुंदर इतनी अद्भुत बात बताई है कि मैं तुम्हें इसके लिए 1000 सोने का शापन दूंगा। ये कहते हैं और कोई अद्भुत घटना और कोई अद्भुत बात। वो कहते हैं हाँ। इसके साथ वो धम्म भी बताते हैं, धम्म का भी उपदेश देते हैं, धम्म भी उत्पन्न हुआ। फिर धम्म शब्द सुनने के बाद फिर से उसमें 5 तरह की प्रीति उत्पन्न हो जाती है। फिर उसके मुंह से फिर से निकल पड़ता है, क्या बात कर रहे हो सही में। फिर से वही सुनता है कि धम्म, हाँ। तीसरी बार भी 3 बार उसके मुंह से निकलता है, क्या कह रहे हो फिर से कहो। और तीनों बार धम्म को लेके भी उसके मन में ऐसे ही 5 तरह की प्रीति भर जाती है। कहता है यह बात के लिए मैं तुम्हें और 1000 का शापन देता हूँ सोने के। फिर कहता है और कोई अद्भुत, और वो अद्भुत 1000 कहता है 100 का शापन सोने के। फिर कहता है कि वहां पे संघ भी है, संघ की उत्पन्न हुई, क्या कहते हो। तो इससे फिर से वो 3 बार उसके मुंह से निकलता था, क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो क्या कह रहे हो। और तीनों बार उसका पूरा का पूरा शरीर प्रीति से भर जाता है। यह प्रीति उत्पन्न कराने के लिए ध्यानी को कितना ध्यान करना पड़ता है, प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान तृतीय ध्यान तक पहुंचना पड़ता है। पर देखो, क्योंकि असंख्य जन्मों से, समय से,
पारमिता पूर्ण कर रहे थे। इसलिए क्या हुआ, उस प्रकार की प्रीति, 5 तरह की प्रीति से सिर्फ बुद्ध का, धम्म का, संघ का नाम सुनते बराबर वो प्रीति उनके शरीर में उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि वो श्रद्धा, वो लगाव, वो प्रयत्न, वो प्रयास जन्मों से चलते आ रहे हैं। संस्कार मन में जो थे बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, उससे कारण वो 5 तरह की प्रीति उनके मन में उत्पन्न हुई। ऐसा सुनते बराबर वो अपनी प्रजा को कहता है, जो उसके साथ जो 500, जो जो हजार भिक्षु, जो हजार जो उसके पदधारी थे, वो जब थे, वो उनकी तरफ देख के कहता है, क्या कहते हो? तुम लोगों ने सुना कि क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं, हाँ महाराज, हमने सुना। आप क्या कहते हैं? आपका क्या विचार है इस पे? तो राजन कहता है कि मैं यह शब्द सुनने के बाद, यह बात जानने के बाद कि इस समय में बुद्ध उत्पन्न हुए, धम्म का प्रादुर्भाव हुआ है, संघ का अस्तित्व है, और ये सुनने के बाद अगर मैं राज्य वापस जाऊं तो ये मेरी मूर्खता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अभी मुझे राज्य में वापस जाने की इच्छा नहीं है, मुझे फिर से उस राज सिंहासन पे बैठने की इच्छा नहीं है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से ही, गृह यहाँ से ही मैं जा रहा हूँ, और उस सम्यक संबुद्ध के दर्शन करूंगा, उनके शासन में मैं क्या होऊंगा, प्रवज्जित होऊंगा। अब मुझे वापस जाने का मन नहीं है। इसी प्रकार सुन के कहते हैं, वो जो हजार जो उसके जो मित्र थे, वो भी कहते हैं कि महाराज, आप जा रहे हैं, ये बात सुन के हमें भी वापस जाने की इच्छा नहीं है। हमें भी इस बुद्ध शासन में भिक्षु के रूप में प्रवज्जित होने की उत्कंठ इच्छा उत्पन्न हुई है, हमें भी वापस नहीं जाना है। इस प्रकार वो सभी लोग उधर जाने के लिए निकलते हैं। जाने के पहले उन जो व्यापारी रहते हैं, व्यापारी को अपने पास का जो बिल्ला रहते हैं, वो बिल्ला उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि जाओ, राजमहल में रानी होंगी, रानी को ये बिल्ला दिखाना और अपने 300 कार्शापन उनके पास से ले लेना। और रानी पूछे कि अगर मैं कहाँ पे गया हूँ तो उन्हें बता देना कि मैं बुद्ध प्रमुख संघ में दीक्षा लेने के लिए, बुद्ध दर्शन प्राप्त करने के लिए और धम्म श्रवण करने के लिए जा रहा हूँ। और उन्हें कहना कि यह राजपाट वो मैं पूरा रानी को सौंपता हूँ, राज करे, उन्हें जो करना है करे, पर मैं जरा इस प्रकार वो भी निकल जाता है। और उस साथ जो हजार उसके रहते हैं मित्र, वो भी उधर निकल जाते हैं। और इधर निकलते 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 अपने घोड़ों के ऊपर सवार होते होते वो निकल जाता है। और निकलते निकलते सबसे पहली नदी आती है। सबसे पहले नदी आने के बाद अब इस नदी को पार कैसे, नदी काफी गहरी रहती है, नदी काफी गहरी रहती है, इस नदी को पार कैसे करे? आसपास रास्ता देते हुए और कोई रास्ता होगा क्या जाने का? और कोई रास्ता नहीं मिलता। कोई नाविक दिखते हैं तो कोई नाविक भी नहीं मिला, तो क्या करे? वो सोचता है कितने अथांग श्रद्धा रख के, इतनी अपार अटूट श्रद्धा रख के मैंने ये सब छोड़ के भी जा रहा हूँ, और एक नदी मुझे रोके, ये ठीक नहीं। इस नदी को मैं अपने रास्ते में आने दूंगा। मैंने बुद्ध पे अपार, धम्म पे अपार, संघ पे अपार श्रद्धा रख के मैंने ये निर्णय लिया है। और इसी सत्य के बलबूते पे यह पानी हमें थोड़ा सा भी भिगो नहीं पाया। इस प्रकार सत्य क्रिया, सत्य क्रिया करना, सत्य क्रिया करके उस पानी के ऊपर दौड़ना शुरू करते हैं। तो उन पूरे हजार के हजार और साथ में राजा के साथ उस पानी का एक बूंद भी, या तक कि घोड़े के पैरों को गीला तक नहीं कर पाते। इस प्रकार पानी के ऊपर से वो लोग सवार होते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार इधर बुद्ध भी अपने बल से जान लेते हैं कि अरे, राजा कपिन ने गृह त्याग कर लिया है। और वो अपने ये राजा कपिन में इतना सामर्थ्य है, और इसके पूरे हजार साथियों में इतना सामर्थ्य है कि ये सभी इस आर्य विनय में अनंत फल प्राप्त कर सकते हैं, और वो भी पटी संविदामक के साथ, बड़ी संविदामक अनंत प्राप्त कर सकते हैं। तो वो भी श्रावस्ती के बाहर चंदबाग, इस प्रकार इस नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, और राजा कप्पिन का इंतजार करते हुए। और राजा कप्पिन पहली नदी पार कर लेता है। फिर आगे चलने के बाद और दूसरी नदी आ जाती है, तो दूसरी नदी भी फिर से वो कहता है कि मैं धम्म पे अपार श्रद्धा रख के गुरु होता है, क्या धम्म के गुणगान करते हुए इस प्रकार सत्य क्रिया करता है। और फिर दूसरी नदी पार कर लेता है। फिर तीसरी नदी भी आती है, तीसरी नदी के सामने भी वो संघ के गुणगान करता है, और संघ के गुणगान करके वो नदी पार कर लेता है। और फिर नदी पार करने के बाद उसे एक वृक्ष अपार तेज एकदम 6 रश्मियां निकलती हुई दिखती है, और एकदम सुनहरा सुनहरा वृक्ष के पीछे से एकदम सुनहरी किरणें, भगवान की त्वचा के ऊपर सुनहरी किरणें उसे ऐसे आते हुए दिखती है। और इस प्रकार से आते हुए दिखने के कारण वो समझ जाता है कि कोई सूरज नहीं है जो पृथ्वी पे आया है, ये अवश्य बुद्ध होंगे। और उन बुद्ध के पास वो मिलने के लिए जाता है। और बुद्ध के पास मिलने के लिए जाने के बाद बुद्ध के पास से फिर भगवान जानते हैं काल है इस धर्म समझाने का, उसे धर्म समझाते हैं। धर्म समझाने के बाद वो सभी के सभी श्रोतापति फल में क्या हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और इस प्रकार जब इधर
वो जो व्यापारी थे, व्यापारी जो रानी से मिलने गया था, रानी से 300 कार्शापन लेने के लिए गया था, रानी से मिलने पर वो दिखाता है बिल्ला और कहता है कि इस प्रकार से 300 कार्शापन, सोने कार्शापन महाराज ने कहा है कि आपसे ग्रहण करे। अब जब रानी देखती है कि एक व्यापारी इतनी बड़ी राशि मांग रहा है तो अवश्य कोई छोटी बात नहीं होगी, फिर वो पूछती है ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है जो राजा तुम्हें 300 कार्शापन देने तैयार हो गए थे। फिर बताते हैं कि मैंने ऐसी कोई खास बात तो बताई नहीं है, बस मैंने पहले बताया कि बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, तो पता नहीं ये बात सुन के उन्होंने मुझे 100 कार्शापन दे दिए। उसको आश्चर्य था, क्या बात करे, बुद्ध उत्पन्न हुए और इस बात के लिए तुम्हें 100 कार्शापन दे दिए, फिर बाकी के 200 कार्शापन क्यों दिए। फिर मैंने उनको ये बताया कि धम्म भी उत्पन्न हुए, संघ भी उत्पन्न हुआ है। कहते अरे तीनों रत्नों का प्रादुर्भाव हुआ है, और तीनों का प्रादुर्भाव हुआ, और इस बात को देख के उन्होंने ये चले, इस बात के लिए तुम्हें 300 कार्शापन दिया है। तो कहते हैं 300 कार्शापन तो बहुत कम हुए। रानी कहती है 300 कार्शापन बहुत कम हुए, मैं तुम्हें हर एक बात के लिए 1000 कार्शापन मेरी तरफ से देता हूँ, इस प्रकार हर एक बात के लिए मेरे तरफ से मैं तुम्हें 300 कार्शापन देती हूँ, इस प्रकार से 900 कार्शापन, 900 कार्शापन इन तीन बातों को सुनने के लिए, मतलब हर एक बात को सुनने के लिए 300 कार्शापन देती है सोने के। तो हर एक बात ऐसे 900 कार्शापन रानी के पास से और 300 कार्शापन राजा के पास से, इस प्रकार से 1200 कार्शापन क्या होता है, सोने के सिक्के वो व्यापारी इसके पास से लेता है, इसके पास से रानी के पास से लेती है। फिर ये जानने के बाद फिर वो पूछती है कि राजन कहाँ पे गए, राजा कहाँ पे है। तो कहते हैं वो और उनके सभी हजार जो मित्र थे वो सभी उस बुद्ध शासन में गृह त्याग कर लिया उन लोगों ने, और वो सभी भी भिक्खु बनने वाले हैं। जब ये सुनती है तो उससे बड़ा आश्चर्य होता है, तो और उन्होंने मेरे लिए कुछ संदेश छोड़ा है। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि आप अभी यहाँ की रानी है, ऊपर राजपाट आपके आप पर छोड़ देते हैं, आपको जैसे राज करना है वैसे राज करें। यह बात सुनने पर उसे काफी आश्चर्य होता है। आश्चर्य होने के बाद तो क्या कहे, समझता नहीं उसे। और वो बाकी जो हजार जो थे लोग, जो जिन लोगों ने गृह त्याग किया राजा के साथ में, उनकी सभी पत्नियों को आमंत्रित किया। आमंत्रित करने के बाद उन सभी की पत्नियों को बताया कि देखो, आप सभी के पति और मेरे पति, उन सभी ने बुद्ध धम्म संघ के बारे में सुन के गृह त्याग कर लिया है, और उस बुद्ध शासन में भिक्खु पराजित होने के लिए तैयार हो गए हैं। बताइए अभी क्या किया जाए। तो कहते रानी आपका क्या कहना है। तो कि देखिए मेरे पति ने तो मुझे छोड़ दिया, और मैं यह बात जान के फिर भी सिर्फ गृहिणी रहूं, राजपाट पर तो कोई 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 रुचि नहीं, क्योंकि ये सब अनित्य है, ये सब कुछ एक दिन नश्वर होने वाला है, मैं क्या करूंगी राजपाट करके। तो मैं भी गृह त्याग करनी हूँ, करने वाली हूँ, मैं भी प्रजित होने वाली हूँ, मैं भी ये सब राजपाट छोड़ के जा रही हूँ। इस पर कहते हैं कि रानी आप जा रहे तो हम भी आपके साथ में बोलेंगे। इस प्रकार वो सभी के सभी रानियां क्या है, सभी के सभी जो उसके जो वो रानी और सभी के सभी उसके जो मैत्री ने जो हजार बाकी जो महिलाएं रहती है वो भी क्या कर लेते हैं, घुरो त्याग कर लेते हैं, वो भी अपने अश्वों के ऊपर सवार होते हुए निकल लेते हैं। तो उनके आंखों के सामने वो नदी आती है। फिर वो देखते हैं कि अरे ये नदी राजा ने कैसे पार किया होगा। तो देखती है आसपास कि कहीं निशान वगैरह ये कुछ है क्या, तो देखते कुछ दिखता ही नहीं। तो वो समझ जाती है कि राजा ने अवश्य सत्य क्रिया की होंगी। तो वो भी कहती है कि मैंने भी दृढ़ संकल्प करके बुद्ध धम्म संघ को आगे रख के गृह त्याग किया है, इस सत्य क्रिया से मैं भी पार कर लूं। तो इसी प्रकार वो भी तीनों नदियां क्या कर लेती है, पार कर लेती है। तब बुद्ध देखते हैं कि अरे तीस नदी रानी पार करने वाली है। रानी और उसके बाकी हजार महिला ने अगर इन सभी को यहाँ पे देख लिया, इन सभी हजार राजा और उसके मित्रों को यहाँ पे देख लिया, तो उनके मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाएंगी, और आसक्ति उनको निर्वाण प्राप्त करने में बाधा हो जाएंगे, और निर्वाण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तब क्या होता है, क्योंकि ये भी इधर सिर्फ सोतापति हो गए थे, और सोतापति होने के कारण अभी पर वो होने के हैं, और उन लोगों ने इनको देख लिया तो ये तो हो गए हैं, पर वो लोग नहीं हो पाएंगे, रानियां नहीं हो पाएंगे। तो क्या करते हैं, अब रिद्धि बल से इन सभी को अदृश्य कर देते हैं। इन सभी अर्थात ये राजा और इन सभी हजार मित्रों को भगवान बुद्ध अब रिद्धि बल से कर लेते, अदृश्य कर देते हैं। और जब रानी भी उधर तीसरी नदी पार कर लेती है और नदी पार करते बराबर भगवान की दर्शन होती है, तो भगवान को वंदन करती है। और भगवान को वंदन करने के बाद भगवान भी उन्हें उपदेश देते हैं, और उपदेश देने पर वो भी सभी क्या हो जाती है, सोतापति फल में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और जब वो सोतापति फल में प्रतिष्ठित होते हैं तो वो भी फिर इन जो अपने जो इनके जो पति थे पूर्व के, ये अपने सभी पति को देख पाते हैं। और फिर इधर भगवान बुद्ध और फिर सभी लोग कहते हैं कि भगवान हमें इस बुद्ध शासन में क्या कीजिए, आप प्रवज्जित किए। फिर भगवान बुद्ध अपने दिव्य चक्षु से देखते हैं
क्या सही में लोग सामर्थ्य है? क्या इनको सही में दीक्षा मिल सकता है? इनको चिवर प्राप्त हो सकता है? तो जब भगवान देखते वृद्धि बढ़ से तो उन्हें पता लगता है कि अरे हाँ, इन्होंने अपने पूर्व के जन्मों में कई बार क्या दिया है, चिवर दान किया है। इसलिए अगर मैं इन लोगों को बोलूं यही पस्सी को भिक्खवे, तो इनके लिए क्या हो जाएंगे, काषाय वस्त्र उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध सभी भिक्खु को, सभी पुरुषों को दीक्षा देते थे, और भिक्खुनियों को दीक्षा देने के लिए उपल बन्ना को, थिरुपल बन्ना को बुलाते, थिरुपल बन्ना उन सभी भिक्खुनियों को दिशा देती है और भिक्खुनियों के विहार ले जाती है। और इधर भगवान बुद्ध इन सभी भिक्खुओं को भिक्खु के विहारों में लेके जाते हैं। इस प्रकार समय बीतता और कुछ ही समय में जो महाकपिन रहता है, महाकपिन क्या हो जाता है, अरहंत बन जाता है। और फिर भगवान बुद्ध कुछ समय बीतने के बाद जो महाकपिन के जो बाकी 1000 मित्र थे, उन 1000 मित्र से एक बार उन्होंने इसी प्रकार पूछा कि क्या महाकपिन, तुम्हें तुम्हारे जो आचार्य है, क्या तुम्हें उपदेश देने आते हैं? तो सभी कहते हैं कि नहीं, महाकपिन हमारे जो आचार्य है वो हमें उपदेश देने बिल्कुल भी नहीं आते। एक बार भी नहीं, वो अपने एकांतवास में ही रमण करते, अपने एकांतवास में ही वो क्या होते हैं, रहते। तो इस प्रकार फिर भगवान खुद महाकपिन से मिलने जाते हैं और महाकपिन को कहते हैं कि महाकपिन, इस प्रकार से कार्य मत करो, जाओ तुम भी उन्हें क्या, उपदेश देने जाओ। फिर महाकपिन भगवान का आदर, भगवान की अनुमति लेकर अपने सभी जो 1000 मित्र थे उनको उपदेश देने जाते हैं। और उपदेश देने के जाने के बाद उनके पहले ही उपदेश में वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। अनंत होने के बाद इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर भिक्खु को उपदेश देने में अगर कोई अग्र होगा तो वो कौन है, महाकपिन है। क्यों? क्योंकि उनके पहले उपदेश में 1000 लोग क्या हो गए, अरहंत हो गए। 1000 लोग, जो कि बहुत, ऐसा नहीं कि कई सारे भिक्खुओं के पहले उपदेश से ही क्या हुए, कई सारे भिक्खु भी मुक्त हुए, पर इतनी ज्यादा मात्रा में कौन थे, महाकपिन के ही शिष्य थे जो मुक्त हुए। इसलिए महाकपिन को एकलव्य पद पे क्या किया, स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से महाकपिन की क्या थी, यह कथा थी, जो कि उपदेश देने में, जिनके उपदेशों से इतने सारे लोग क्या हो गए, अरंत पद पर क्या हो गए, स्थापित हो गए। पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो हो पाए। ऐसे ही नहीं हुए, उन्होंने कई जन्म में मिलकर भगवान बुद्ध और बुद्ध प्रमुख संघ को क्या किया, कुटी दान किया, मिलके दान दिया, मिलके चिवर दान दिया, मिलके भोजन दान दिया। इसी प्रकार आप सभी लोग क्या कीजिए, मिलके दान दिया, कि जिस प्रकार से हम परिधम्मा देते भी है, कई बार मिलके भिक्षु संघ को दान देते हैं, मिलके ये सब करते हैं। तो हम ये सब लोग क्या, इससे क्या हो जाता है, इससे अगर आगे जाके हम कभी उत्पन्न होंगे तो एक दूसरे को सन्मार्ग पे लाने के लिए क्या बन सकते हैं हम, प्रेरणा बन सकते, कारण बन सकते, जैसे कि यहाँ पे आज की कथा में महाकपिन हुई। तो आशा करते हैं इतना आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना काफी है। साधु साधु साधु।